गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कनल्स अकेडमी। लास्ट टाइम हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका सेकंड मेथड दिया था, दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का एक सम हमने सॉल्व किया था। अब हम लोग आगे और एक सम सॉल्व करते हैं, फिर उसमें 3x3 मैट्रिक्स भी देखते हैं। तो पहले एक और सम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा वो। Suppose you have to find the value, find A inverse। A inverse ढूंढना है हमको। मैट्रिक्स A जो है वो है 2 1 3 4। दिस इज द मैट्रिक्स गिवन टू यू और इसका इनवर्स फाइंड करने को बोला है। ये 2x2 मैट्रिक्स है। इनवर्स के जो स्टेप्स थे वो कुछ ऐसे थे। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ इट। तो जब हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो we just cross multiply 4 to the 8 minus 3, so your answer is 5। अब ये जो आंसर आया 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है। Since determinant of A is not equal to 0, therefore I can say A inverse exists। तो A inverse जो है वो exist करता है। अब A inverse अगर exist है तो हम A inverse फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, that was we know that A into A inverse is equal to I। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो A मतलब जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 2 1 3 and 4 into A inverse we don't have, and I means I told you identity matrix, that is 1 0 and 0 1। अब आपको करना क्या है, ये जो सारे मैट्रिक्स के नंबर्स है, सारे एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पर 1 लाना, ये 0 लाना, ये 1 लाना और इसको 0 लेके आना। इसके लिए 3 रूल मैंने बताया था, जो भी सुटेबल रूल होगा वो फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर 1 लेके आना है, इस 2 के प्लेस पे। तो यहाँ पर 1 को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड रो से ऐड कर दूं तो 5 हो जाएगा ये। अगर मैं माइनस करूं फर्स्ट में से सेकंड तो -1 आएगा, 1 नहीं आएगा। और दोनों को अगर मैं इस फर्स्ट रो को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं, हाफ से, तो ये 1 हो सकता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन फिर समटाइम्स प्रॉब्लम होता है। तो टू अवॉइड द फ्रैक्शन हम कुछ और कर सकते हैं इसमें, जैसे कि सपोज ये 2 नहीं होता, यहाँ पर 4 होता अगर, तो 4 - 3 बना सकते था। तो इसको हम लोग 4 कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे 1 लाना है फर्स्ट रो में, तो I can do 2 times R1 minus R2। 2 times R1 करने से 2 times 2 मतलब ये 4 हो जाएगा, और 4 minus फिर 3 करूंगा तो I get 1। तो मुझे फ्रैक्शन में भी जाने की जरूरत नहीं होगी, तो आई एम फॉलोइंग दिस रूल टू गेट 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट रो में चेंज होगा तो सेकंड रो पहले से ही लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। ये हमेशा एक आदत रखो कि जिस रो में चेंज नहीं करना है उसको पहले से लिख दो, गलती से भी आपको नंबर्स नहीं बदलने। अब ये सारे नंबर्स बदलने वाले फर्स्ट रो के इस रूल के हिसाब से। 2 times R1 मतलब 2 times 2 यानी 4 - 3, दिस इज 1। 2 times 1 मतलब कि 2, 2 - 4 करूंगा तो इट विल बी -2। 2 times 1 मतलब कि 2, 2 - 0 is 2, 2 times 0 is 0, 0 - 1 is -2। तो हम लोग को यहाँ पर 1 मिल गया जो चाहिए था। अब नेक्स्ट मैंने बताया था, ये 1 होने के बाद यहाँ पर 0 करना है, इस 3 की जगह 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं 3 में से इसको माइनस करूं तो 2 आएगा, लेकिन 3 में से 3 टाइम्स इसको माइनस करूं तो वो 0 आ सकता है। तो करना क्या है आपको, सेकंड रो में लाना है 0। तो यहाँ पर लिखो R2 is equal to R2 माइनस ये -3 टाइम्स R1 का। अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पर जो है वो 0 आ जाएगा। तो सेकंड रो बदलने वाली है, मतलब फर्स्ट रो में नो चेंज, तो उसको पहले से ही लिख देते हैं। 3 - 3 times 1 तो ये 0 हो जाएगा। 4 - 3 times -2 तो ये 4 + 6 हो जाएगा, दैट विल बी 10। फिर ये 0 - 3 times 2 तो 0 - 6 दैट इज -6। फिर 1 - 3 times -1 तो 1 + 3 दैट विल बी 4। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इस प्लेस पे 1 लेके आना 10 की जगह। हमेशा याद रखना, यहाँ पर जब भी आपको 1 लाना है तो ऑलवेज फॉलो द सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या था, हम किसी भी रो को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर मुझे 10 की जगह पर 1 लाना है तो मुझे 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 1 हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 1/10 R2 करना है। सेकेंड रो को क्या करना है, 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 -2 हो जाएगा। 0 को अगर मैं इससे इंटू करूँ तो 0 ही होगा। 1/10 इंटू 10 करूंगा तो 1 आ जाएगा इंटू A इनवर्स। यहाँ पर भी फर्स्ट रो तो वैसी होगी। -6 को अगर मैं 1/10 से मल्टीप्लाई करूँ तो कैंसिल होकर वो आ जाएगा -3/5। 4 को अगर मैं 1/10 से करूँ तो कैंसिल होकर आ जाएगा ये 2/5। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब लास्ट मुझे यहाँ पर 0 लाना है -2 के प्लेस पे। यहाँ पर अगर 0 लाना है तो इस नंबर को अगर मैं इसके साथ ऐड करूँ तब तो -1 आएगा, 0 नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं इस नंबर को 2 टाइम्स इससे ऐड करूँ, 2 टाइम्स, तो -2 और 2 will become 0. So what you have to do is फर्स्ट रो को ऐड करना है 2 टाइम्स सेकेंड रो के साथ। फर्स्ट रो मतलब -2 को प्लस करना है 2 टाइम्स इसके साथ, तो -2 और 2 will become 0. इससे फर्स्ट रो में चेंज आएगा, तो सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, उसको वैसे रख देते हैं। वन प्लस 2 टाइम्स 0 वो 1 ही रहेगा, -2 प्लस 2 टाइम्स 1 वो 0 हो जाएगा, 1 और 0। अब यहां पर जो है चेंज करना है तुमको, तो R1 मतलब कि 2 प्लस 2 टाइम्स R2 मतलब कि 2 टाइम्स -3/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 into 3 -6 हो जाएगा बाय 5। 5 to 10 -6 करूंगा तो इट विल बी 4/5, मतलब यहाँ पर आएगा 4/5। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं फॉलो करूँ तो पहला R1 यानी कि -1, फिर प्लस, फिर 2 टाइम्स R2 मतलब कि 2/5, तो ये -1 प्लस 4/5 हो जाएगा। 5 into -1 -5 प्लस 1 करूंगा तो -1/5, यहाँ पर आएगा -1/5। अब यहाँ पर जो है वो पूरे सारे नंबर्स आई में कन्वर्ट हो गए, आइडेंटिटी में। अब ये यहाँ से चला जाएगा तो फाइनली A इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा 4/5 -1/5 -3/5 एंड 2/5। अब यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि अगर सबके पास कॉमन है, जैसे अपन में 5 है तो आप 1/5 को बाहर निकाल सकते हो, तो इट कैन बी 4 -1 -3। बोथ आर करेक्ट आंसर। एग्जाम में यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा। तो दिस इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने A इनवर्स फाइंड किया। कल भी हमने एक सम किया था, ये आज फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लिया हमने। राइट दिस, ये रफ पार्ट है। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं उसके अंदर 3/3 मैट्रिक्स है। ये तो 2/2 मैट्रिक्स था, लेकिन 3/3 मैट्रिक्स में क्या करना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 वो एक्सरसाइज 2.5, सेम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 6 का सेकंड। इसमें मैट्रिक्स A दिया हम लोग को, दैट इज 2 0 -1 0 2 and 4 0 0 and 5। सेम क्वेश्चन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने का सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जब डिटरमिनेंट निकालेंगे हम लोग तो ये होगा 2 0 -1 0 2 and 4 0 0 and 5। सबसे पहले ये जो 2 है वो बाहर आएगा, तो आई हैव 2 4 0 and 5। तो ये डिटरमिनेंट जब 11 में कर देते, फिर ये 0 आएगा, इसका साइन चेंज होता है, फिर 0 हाइड करूंगा तो 0 4
0 एंड 5, फिर आएगा -1, अगर -1 को हाइड करूंगा तो 0 2 0 एंड 0। इफ आई सिंप्लीफाई दिस इज 10 -0 into 0 -1 into 0। तो ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आएगा ये 20, बाकी तो सारे नंबर 0 होते हैं। तो ये जो 20 आंसर आया, सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग A इनवर्स फाइंड करते हैं सेम फॉर्मूले से। वी नो दैट A into A इनवर्स इज इक्वल टू I। A मतलब तो A मैट्रिक्स था वो 2 0 -1 0 2 and 4 0 0 and 5 into A इनवर्स इज इक्वल टू I। I मतलब 3/3 ऑर्डर का I लेना है। प्रोसीजर वही है, लेकिन इस बार एलिमेंट ज्यादा है। तो यहाँ पर ये सारे जो एलिमेंट्स है उसकी जगह मुझे ये लेके आना है। यहाँ पर भी एक ऑर्डर फॉलो करो। मैंने पिछली बार में एक ऑर्डर बताया था कि 2x2 मैट्रिक्स जब होता है तो हम इस ऑर्डर में जाएंगे, पहले ये नंबर, फिर ये और फिर ये। जब 3x3 मैट्रिक्स की बात आती है तब ऑर्डर ऐसा होगा 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 and 9। इस ऑर्डर में हम लोग को नंबर्स को बदलना है। अगर इस ऑर्डर में मैं जाऊंगा तो मेरा आंसर जल्दी पे आएगा और पिछले एलिमेंट्स फिर से चेंज नहीं होंगे। यानी सबसे पहले यहाँ 1 लाना है, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1 लाना है, ये 0 ये 0, फिर ये 1 लाना है, ये 0 ये 0, इस ऑर्डर में जाना। तो सबसे पहले ये जो 2 है यहाँ पर 1 लेके आना। तो अगर 2 की जगह पे 1 लाना है तो यहाँ पर अभी एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके आसपास के जो नंबर है वो दोनों ही 0 है। तो हम किसी के साथ ऐड लेस कुछ भी करें, ये 2 बदल नहीं सकता है यहाँ। तो सिर्फ सेकंड रूल फॉलो हो सकता है कि अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 1 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन आएगा उसमें, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग वही करते हैं, स्टेप फर्स्ट रो को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 0 एंड -1/2। सेकेंड और थर्ड रो में कोई चीज नहीं, यहाँ पे भी ये हाफ हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे, लास्ट की 2 रो भी सेम। तो अब ये 1 हो गया। उसके बाद इसको 0 करना तो ऑलरेडी 0 है, उसके बाद ये 0 करना है वो भी ऑलरेडी 0 है। तो नेक्स्ट ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 यहाँ पर आना, मतलब मुझे 2 की जगह पर 1 लेके आना है। तो यहाँ पर अगर मुझे 1 लाना है तो यहाँ पर भी देखो ऊपर का नंबर भी 0 है, नीचे भी 0 ही है। तो हम किसी के भी साथ ऐड या लेस तो कर नहीं सकते, तो यही ऑप्शन है। फिर से जैसे यहाँ पर मैंने किया था हाफ से, इसको भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज सेकेंड रो को है उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो फर्स्ट रो में नो चेंज, सेकेंड रो 0 into half is 0, 2 into half is 1, 4 into half is 2, no change in the last row। यहाँ पे भी फर्स्ट रो में नो चेंज, 0 into half is 0, 1 into half is half, ये भी 0 है, और लास्ट में 0 0 and 1। तो हमने ये फोर्थ स्टेप कर दिया, यहाँ पर ये 1 हो गया। अब नेक्स्ट इधर 0 लाना, वो ऑलरेडी 0 है। फिर 5 के बाद 6, यहाँ 0 लाना है, वो भी ऑलरेडी 0 है। अब 6 के बाद यहाँ पे 7 की जगह पर है, ये 5 की जगह पर यहाँ पर 1 होता है, तो इधर 1 लेके आना है। और ये 1 लाने का हमेशा यही स्टेप है कि इसको सिर्फ रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, कुछ और होता भी होगा तो फॉलो मत करना। जैसे इसके ऊपर का नंबर है उसके साथ ऐड या लेस हो रहा है, स्टिल यू डोंट डू दैट, अदरवाइज पीछे के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। इसलिए जब भी यहाँ पर 1 लाना है ऑलवेज मल्टीप्लाई वाला ही स्टेप फॉलो करना, मतलब सेकेंड रूल। तो व्हाट वी कैन डू इज R3 is equal to 1/5 R3। थर्ड रो को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 एंड -1, 0 1 एंड 2, 0 0 एंड 5। तो ये बन गया A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट रो में नो चेंज, सेकेंड में नो चेंज, थर्ड में अगर हम 5 से करते हैं तो लास्ट वाला जो है वो 1/5 है। तो अब ये 7 हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट 8 पे जाना है, यानी इस 2 की जगह 0 लाना है। तो देखो यहाँ 0 लाना है 2 की जगह, तो 2 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँ तो 1 हो जाएगा,
लेकिन 2 में से 2 टाइम्स इसको माइनस करो तो 0 हो सकता है। मतलब अगर सेकेंड रो में 0 लाना है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो को मुझे माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स थर्ड रो के साथ। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, लास्ट रो में ये 0 रहेगा, ये 0 होगा और ये 1, क्योंकि 2 - 2 करूंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे फर्स्ट रो में नो चेंज और लास्ट रो में नो चेंज। यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी 0 - 2 टाइम्स 0 0 ही होगा, हाफ माइनस 2 टाइम्स 0, तो हाफ माइनस 2 टाइम्स 0 अगेन हाफ ही रहेगा वो। 0 - 2 टाइम्स 1/5 तो ये हो जाएगा -2/5। अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 8 तक हो गया, फिर सीधा 9 मतलब माइनस हाफ की जगह तुमको 0 लाना है। तो फिर से हम वैसे ही करते हैं कि माइनस हाफ की जगह अगर 0 लाना है तो फर्स्ट रो में 0 लाना है, मतलब R1 में। तो फर्स्ट रो को मैं ऐड करूंगा थर्ड रो के साथ, लेकिन हाफ करके, तो ये वो कट होगा। तो 1/2 टाइम्स मैं थर्ड रो करता हूँ, क्योंकि माइनस हाफ और हाफ अगर ऐड हो गया आपस में तो दैट विल बिकम 0। तो फर्स्ट रो जो है उसमें यहाँ पर 1 होगा, 0 इसकी जगह पर 0 रहेगा, यानी यहाँ पर भी सारे बदल गए। इसकी फर्स्ट रो चेंज होगी, सेकेंड में नो चेंज, थर्ड में भी नो चेंज। तो रूल क्या था, हाफ R1 प्लस हाफ R2, यानी हाफ प्लस हाफ टाइम 0, तो वो हाफ ही रहेगा। 0 प्लस हाफ टाइम 0, तो ये 0 ही रहेगा। 0 प्लस हाफ टाइम 1/5, तो हाफ इंटू 1/5 इज 1/10। अब ये पूरा आई में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ से भी ए इनवर्स आएगा सिर्फ, और यहाँ जो नंबर्स दिख रहे हैं हाफ 0 1/10 0 हाफ -2/5 0 0 एंड 1/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो ये जो ए इनवर्स हमने फाइंड किया, ये 3/3 मैट्रिक्स का फाइंड किया, ये जो रूल्स था वो ध्यान रखना। ये 2/2 के लिए रूल है, ये 3/3 के लिए रूल है। तो इसी ऑर्डर में मैंने नंबर्स को चेंज किया। इस तरह के सम के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है, तो एकदम 1 या 2 सम में नहीं समझ में आते, कम से कम 4 से 5 सम अगर आप सॉल्व कर दो देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 हमने किया। 7th क्वेश्चन फिर से ये लिखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और 8th में लिखा है फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हैं, तो पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ लेते हैं। तो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए 1 2 and 3 1 1 and 5 2 4 and 7। सेम चीज ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 1 1 and 5 2 4 and 7। तो सबसे पहले 1 बाहर आएगा, फिर होगी 1 5 4 and 7, फिर ये 2 की जगह -2 आएगा, तो 1 5 2 and 7, फिर ये +3 एंड देयर विल बी 1 1 2 and 4। फिर क्रॉस इंटू करेंगे तो 7 - 20, ये 7 - 10, ये 4 - 4, तो 1 into -13 -2 into -3 plus 3 into 2 -13 plus 6 plus 6, तो ये आंसर आएगा -1। So since determinant of A not equal to 0, so I can say A inverse exists। ये तो नॉर्मल जो फॉर्मेलिटी वाला स्टेप है, A inverse exists है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
we know that A into A inverse is equal to R. Now A is 1, 2, 3, 1 is 5, 2, 4 and 7 into A inverse is equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 and 1. आफ्टर दैट अब सबसे पहले इसको जब बदलना है तो मैंने ऑर्डर बताया था अभी कैसे जाना है। ऑर्डर क्या था 1, 2, 3 फिर ये 4, 5, 6 देन 7, 8 एंड 9 इस ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले इसको 1 करना ऑलरेडी 1 है। अब इस 1 की जगह 0 लाना है। अगर मुझे इसको 0 करना है तो मैं फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट रो को माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा, तो वो स्टेप कर लेते हैं। सेकंड रो में 0 लाना है तो R2 माइनस R1 कर दो, तो नो चेंज इन द फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन द लास्ट रो में भी कोई चेंज नहीं। 1 minus 1 is 0, 1 minus 2 is minus 1, 5 minus 3 is 2 into A inverse। यहाँ पे भी फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, लास्ट रो में कोई चेंज नहीं। 0 minus 1 is minus 1, 1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड यहाँ पर मुझे 0 लाना है 2 की जगह पर, यहाँ पर 0 लाना है तो थर्ड रो में से 2 टाइम्स फर्स्ट रो माइनस करूंगा, तो R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। इससे थर्ड रो चेंज होगी, तो सेकंड रो और फर्स्ट रो वैसे ही रहेंगे। 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इज 0, 4 माइनस 2 टाइम्स 2 यानी 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा। 7 माइनस 2 टाइम्स 3 मतलब 7 माइनस 6 वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट रो नो चेंज, सेकेंड रो नो चेंज। 0 minus 2 times 1 is minus 2, 0 minus 2 times 0 is 0, 1 minus 2 times 0 is 1, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये -1 है ये तो 0 बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। ये आया ये 0 है। अब नेक्स्ट हम लोग को 4 पे जाना है, मतलब ये -1 की जगह पर +1 होना चाहिए। तो सिंपल है, हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड रो को तो ये -1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो सेकेंड रो को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। लास्ट रो में भी कोई चेंज नहीं, यहाँ पर भी फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, ये -1 का 1 हो जाएगा, 1 में बिकम -1 और ये 0 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। फिर नेक्स्ट फिफ्थ मतलब मुझे इस 2 की जगह 0 लाना है ऊपर। इस 2 में से अगर मैं 2 टाइम्स ये माइनस करूं, 2 माइनस 2 होगा तब जाके वो 0 हो सकता है। मतलब फर्स्ट रो में से 2 टाइम्स सेकेंड रो माइनस करना। सो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। अगर ये हम लोग करते हैं तो फर्स्ट रो में ये वाली रहेगा, 2 माइनस 2 विल बिकम 0, 3 माइनस 2 टाइम्स -2 तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। नो चेंज इन द सेकेंड रो, नो चेंज इन द लास्ट रो। A इनवर्स यहाँ पर भी फर्स्ट रो चेंज होगी, तो यहाँ पर था 1 माइनस 2 टाइम्स 1 तो दैट विल बी -1। 0 माइनस 2 टाइम्स -1, 0 प्लस 2 दैट इज 2। 0 माइनस 2 टाइम्स 0 तो 0 हो जाएगा। सेकेंड में नो चेंज, थर्ड में नो चेंज। अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब 6 तक हो गया। अब 7 पे आना है, यहाँ 1 चाहिए तो ये ऑलरेडी आ गया, ये करने की जरूरत नहीं। अब -2 की जगह हमको 0 लाना है, तो इसको 0 लाना है तो इसके साथ मैं इसको ऐड करूंगा, लेकिन ऐड कैसे 2 टाइम्स करके, तभी जाके ये दोनों 0 हो गया। तो मैं सेकेंड रो में अगर 0 लाना है तो सेकेंड रो को मैं 2 टाइम्स थर्ड रो के साथ ऐड कर दूंगा। सो नो चेंज इन द फर्स्ट रो, 0 प्लस 2 टाइम्स 0, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, -2 और 2 विल बिकम 0। यहाँ पे भी फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं। 1 माइनस 2 टाइम्स पॉजिटिव 2 तो 1 माइनस 4 यानी कि ये -3 हो जाएगा। -1 प्लस 0 तो ये -1 ही रहेगा। 0 प्लस 2 दैट विल बिकम 2। लास्ट रो में कोई चेंज। अब ये 0 आ गया, फिर लास्ट यहाँ पर 1 लाना है, 0 लाना है 9 से, यानी 7 की जगह।
इसको अगर 0 करना है तो इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन 7 टाइम्स माइनस करना होगा, तब जाके वो 0 होगा। तो फर्स्ट रो में 0 लाना है, तो फर्स्ट रो माइनस 7 टाइम्स थर्ड रो, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, 7 माइनस 7 विल बिकम 0, बाकी रोज में कोई चेंज नहीं। -1 -2 टाइम्स -7, तो -1 प्लस 14 हो जाएगा वो, दैट इज 15। 2 माइनस 7 टाइम्स 0, तो 2 ही रहेगा, 0 माइनस 7 विल बिकम -7। नो चेंज इन द सेकंड रो, नो चेंज इन द थर्ड। अब ये सारे कन्वर्ट हो गए, तो नाउ आई कैन से A inverse is equal to 15, 2, -7, -3, -1 and 2, -2, 0 and 1. So this is how you can solve the inverse of a matrix by transformation, जो हमने इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अभी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। इस तरह से करोगे। इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 जो है उसमें एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करने को है। 3 क्वेश्चन है उसके अंदर, तीनों आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन एडजॉइंट मेथड से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगर वो तीनों आप कर सकते हो, इसका मतलब ये जो मेथड है वो आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे का पार्ट करते हैं। टिल देन इट्स बाय एंड टेक केयर।